नमस्कार। क्राइम स्टोरी सुनाने का मकसद सिर्फ एक कि आपको ताज़ा घटनाएं सुना सके कि आपके और हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, एफआईआर में और पुलिस रिपोर्ट में क्या दर्ज होता है। बस वही मकसद आप तक सटीक जानकारी देने का, ताकि क्राइम से बच सकें और कभी भी कहीं भी क्राइम हो सकता है। आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको लिए चलते हैं बालोतरा, बाड़मेर। यहाँ पर कांता और नितेश की शादी को बहुत टाइम हो गया था। दोनों अच्छे खासे साथ में रह रहे थे, बढ़िया, कुछ एकदम अच्छा चल रहा था। प्यार की बदौलत इनका रिश्ता बहुत लंबा चला। एक बेटा और एक बेटी भी इनके हुआ। परिवार में खुशियाँ थी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। कांता हाउसवाइफ थी, नितेश बाहर कमाता था। दोनों आपस में बहुत अच्छे से रह रहे थे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जहाँ तक आपको पता है कि हर परिवार में, हर एक घर में, रिश्तों में, नातों में, दोस्ती में कहीं ना कहीं दरार तो थोड़ी बहुत आती रहती है। या यूं कहें कि एक टोकरी के अंदर बर्तन भी बसते ही रहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि रिश्ते शर्मसार हो जाए, ऐसी चीज़ हो जाए जिसकी बदौलत खुद को, समाज को शर्म से नीचे देखना पड़े। नितेश अपना काम कर रहा था, अच्छे खासे पैसे कमा रहा था, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, कोई लत नहीं थी ऐसी जिसकी वजह से कांता को कोई परेशानी हो। लेकिन न जाने क्यों इनकी ज़िंदगी में एक दिन ऐसा आया कि कांता अपने ससुराल से अपने पीहर आती है और वहाँ से इजाज़त लेके आती है। कांता कहती है कि मैं मेरे माँ बाप से मिलने जा रही हूँ और बच्चों को लेके जा रही हूँ। गर्मी की छुट्टियाँ हैं, गर्मी का आलम बहुत तेज़ है, तो बच्चे भी घूम लेंगे और ननिहाल में थोड़ा दिन गुजार भी लेंगे और मैं वापस भी आ जाऊँगा। अब दोनों की सहमति होती है, घर पे सारी चीज़ों को देखा जाता है। गर्मी की छुट्टियां हैं, अमूमन तौर पर जब छुट्टियां होती है बच्चों की, तब वो निहाल जाते हैं। सबकी परमिशन से कांता अपने पीहर आ जाती है। पीहर आए हुए महज 8 से 10 दिन होते हैं। फ़ोन पे भी लगातार बातचीत होती रहती है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी उनके बीच में कि किसी समस्या का कहीं ना कहीं ऐसा पता लगे कि कुछ ना कुछ इनके दरमियान समस्याएं चल रही है। सब कुछ अच्छा था, लेकिन कहते हैं कि एक प्यार भरे रिश्ते को किसी न किसी की नज़र जब लग जाती है तो वो नज़र इतनी ख़राब होती हैं कि समस्याएं पैदा होना शुरू हो जाती हैं। ऐसा ही नितेश और कांता की ज़िंदगी में हुआ। नितेश अपने ससुराल की ओर जाता है। शायद घर वालों ने सोचा कि कांता और बच्चों के बिना मन नहीं लग रहा है, शायद इसी वजह से जा रहा है। नितेश जाता है, वहाँ आंगन में रखी चारपाई पर बैठता है, पानी पीता है, चाय पीता है। आव भगत की जाती है ससुराल की ओर से, कांता भी होती है वहाँ। नितेश कहता है कि कांता, तुम्हारे साथ एक बात करनी है, तुम ज़रा बाहर आओ। कांता भी बाहर आ जाती है, ये सोच के कि हो सकता है कि वो ससुराल में है तो बातचीत न करना चाहे। चलिए हम बाहर चल के बातचीत कर लेते हैं। कांता और नितेश दोनों सड़क पे आ जाते हैं। ससुराल के गेट के बाहर एक सड़क बनी हुई है, वहाँ पर काफ़ी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन ये बाहर आकर के अपनी नॉर्मल बातचीत कर रहे थे। नॉर्मल बातचीत कब दुश्मनी में बदली पता ही नहीं चला। वो दुश्मनी भी किससे? पत्नी से। इतनी भयंकर नोकझोंक हुई कि एक धार चाकू था उसके पास में, नितेश के पास में। शायद अब चाकू था, एक हथियार था और वो उसकी जेब में था। तो ये तो तय हो चुका कि वो अपना मानस कुछ और ही बना के आया कि आज तो कुछ ना सर्वनाश करना है। या ये हो सकता है अभी तक चीज़ साफ नहीं हो पाई कि ससुराल में रखा होगा, कहीं नींबू पानी दिया होगा या कुछ भी होगा तो वहाँ से उठा लिया होगा। इस चीज़ की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन दोनों के बीच में पता नहीं कब बातों का बिगड़ना शुरू होता है। बात ही बात करते हैं, बस बात का पतंगड़ बन जाता है और वहीं पर इनके रिश्तों में दरार पैदा हो जाती है। वहीं नितेश को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने आपे से बाहर हो जाता है और अपने जेब से वो हथियार निकालता है और उसके गले को 1 सेकंड के अंदर काट के रख देता है। खून की नदियां बह रही थी। खून का स्त्राव इतना तेज था कि आसपास के लोग दूर से देखते नजारा देख रहे थे। पास आने की किसी में हिम्मत नहीं थी कि अचानक ये क्या हो गया है। सबको पता ही नहीं कि आखिर हो क्या रहा है। तभी न जाने नितेश के मन में ये बात कहां से आई, उसने उस हथियार का अपने छाती पे ठोकना शुरू कर दिया, अपने शरीर को क्षत विक्षत करना शुरू कर दिया। वो शरीर क्षत विक्षत होता गया। खून से लथपथ नितेश वहां से
धीरे धीरे लड़खड़ाता हुआ पास ही बनी एक दुकान में चौकी पर आकर बैठ जाता है। उस दुकान पे काफ़ी वैसे व्यक्ति थे, जो शाम का टाइम था, नज़ारा था, लोग गांव की बातें कर रहे थे। देखा कि इसके हाथ में एक हथियार है, वो लथपथ है खून से और इसकी भी बॉडी से खून निकल रहा है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, कुछ बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ आती है कि नितेश नितेश यहाँ पे ऐसे गला काट दिया, ऐसे गला काट दिया। इस प्रकार से आवाज़ें आती। अब दुकान वालों को कन्फर्म हो जाता है कि पीछे से भी कोई कांड करके आया है, अपने शरीर को भी क्षत विक्षत कर दिया है। उन्होंने बिना किसी टाइम लिए पुलिस को तुरंत घंटी करना मुनासिब समझा। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचता है 15-20 मिनट बाद में। जैसे ही पहुंचता है तो उसको खून की हालात में देखता है, उसके हाथ सने हुए हैं, उसके शरीर से खून निकल रहा है। उसको तुरंत बालोतरा के एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है, जहां से उसे रेफर कर दिया जाता है, जोधपुर के लिए रेफर कर दिया जाता है। उसकी हालत है, जो अभी बता रहे हैं कि कह नहीं सकते कि वो अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है, लेकिन उसकी भी हालात स्थिरता बनी हुई है। लेकिन ये खुलासा नहीं हो पाया कि उसने कांता के साथ ऐसा क्यों किया। कांता की मौके पर ही अपनी ज़िंदगी को छोड़ चुकी थी। कांता को भी अब पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। पूरा गांव एकदम सन्न रह गया कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। अब जिसने आरोप किया है, जिसने आरोपी है, वो भी अब हॉस्पिटल में है। कहे तो किसको कहे, लेकिन जो हुआ वो लोगों की आंखों के सामने हुआ। यहाँ पर 2 जिंदगियाँ, बच्चे, वो न जाने किस हालात में होंगे। पुलिस बहरहाल तफ्तीश में लगी हुई है, लेकिन अभी इस बात का कोई भी पता नहीं चल पाया है कि आखिर नितेश ने कांता के साथ ऐसा क्यों किया, और फिर नितेश ने खुद पर वार क्यों किया। क्या ऐसी कोई बात थी, कोई ऐसा राज था जो नितेश को पसंद नहीं था, या फिर किसी प्रकार का दबाव बनाना चाह रहा था कांता पर। ये तो एक बयान देता तब पता लगता, लेकिन अब वो भी जिंदगी के आखिरी पलों में जूझ रहा है। पुलिस फिर भी कॉल डिटेल निकाल के प्रयास कर रही है, आसपास के सबूत जुटा करके प्रयास कर रही है कि आखिर ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। जो बच्चे ननिहाल में छुट्टियां बिताने आए थे, वो एक ही पल में इस प्रकार से अनाथ हो जाएंगे, कभी सोचा ही नहीं था। ये क्राइम स्टोरी गुस्से पर काबू, विवेक से काम लें, क्योंकि क्राइम कब हो जाए इसका पता नहीं चलता। नमस्कार।